देखिए भी हम सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के लिए थेल्स थ्योरम, जिसके बेस पर हम उसके सारे सवालों को सीखेंगे, जो कि एक मेन थ्योरम है। इस थ्योरम को हम बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी कह देते हैं या आधारभूत प्रमेय कह देते हैं, क्योंकि ये थेल्स थ्योरम जो है थेल्स मैथमेटिशियन ने बनाई थी, इसीलिए उनके नाम से इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इस स्टेटमेंट में कहा किया गया है और उसे किस तरीके से प्रूव करेंगे ये देखते हैं हम जरा। सवाल में कहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, तो ABC के अंदर क्या बोलता है वो कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं, यानी एक भुजा है उसके एक समांतर, अब मान लिया मैंने ABC एक त्रिभुज है और उसकी एक भुजा है BC, इसी के समांतर एक लाइन खींची DE, इन दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो लाइन हमने DE खींची है यहां पर, वो दो बिंदुओं पर कट कर रही है, एक कहां कट करती है D पर और एक कट करती है E पर। तो देखिए अब तक सवाल क्या सीखा है हमने इसमें पॉइंट में कि एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड उसकी एक साइड के समांतर है यानी पैरेलल है, और जो दोनों साइडों को यानी AB और AC को बिंदु D और E पर कट करती है। तो क्या बोला है, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी, यानी ये जो दोनों भुजाएं हैं AB और AC, तो इनके अनुपात यानी कि AD और DB, AE और EC, ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हमें इसमें प्रूव करना है कि कहने का ये मतलब है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइन अगर मैं खींच दूं और वो जिन पॉइंटों पर कट करेगी वहां से वो दोनों के दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये थेल्स थ्योरम के अंदर प्रूव करना है। अब देखिए जरा किस तरीके से हम प्रूव करेंगे। देखिए सबसे पहले कोई भी थ्योरम प्रूव करने के लिए एक बात ध्यान रखनी है हमें कि हमें 4 कंटेंट प्रूव करने होते हैं। तो 4 में सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट आता है जिसमें दिया है बोला जाता है, दूसरे नंबर पर प्रूव आता है यानी कि सिद्ध क्या करना है, तीसरे नंबर पर आता है रचना यानी कोई कंस्ट्रक्शन की है तो वो लिखी जाएगी, और चौथे नंबर पर आता है उपपत्ति यानी कि प्रूफ, जो कि हम सवाल में सॉल्व करते हैं। तो एक एक करके स्टेट को हम समझते हैं, जरा देखें। सबसे पहला स्टेट इसमें बनेगा दिया है यानी कि गिवन, जो कि हमें सवाल में से ही बनाना होता है। जैसे कि इसमें कहा है कि एक त्रिभुज ABC, तो हमें एक त्रिभुज दिया है और ये बात यहां बोली गई है कि एक त्रिभुज और जिसकी एक भुजा, तो एक त्रिभुज हमने यहाँ ABC रख लिया, एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा BC के समांतर यानी जो BC साइड है इसके पैरेलल खींची गई रेखा, हमने एक रेखा खींची जो कि AB और AC को D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जो कि AB और AC को यानी AB वाली लाइन को और AC वाली लाइन को बिंदु D और E पर रेस्पेक्टिवली यानी क्रम से कट करती है। इसे हम इंग्लिश में स्टेट को कैसे बोलेंगे, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच ए लाइन ड्रॉन, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें हमने एक लाइन खींची अ पैरेलल टू BC, जो BC के पैरेलल है, दैट इंटरसेक्ट एट लाइन, जो कि इंटरसेक्ट करती है AB और AC लाइन को पॉइंट D और E पर। तो ये तो रहा गिवन स्टेटमेंट जो कि सवाल में से निकाला। अब प्रूफ BC में से ही आता है, जैसे उसने कहा कि जो भुजाओं का अनुपात है, जो दोनों भुजाएं हैं AB और AC, उनका जो अनुपात बन रहा है यानी जो टुकड़े बन रहे हैं AD और DB और AE और EC, ये जो टुकड़े बन रहे हैं आपस में बराबर हैं, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो हम सिद्ध करना में यही लिखेंगे कि AD और DB का जो रेशियो है वो बराबर होनी चाहिए AE और EC के। अब कंस्ट्रक्शन पॉइंट में क्या है, जो हमने ये डॉट डॉट करके पॉइंट मिलाए हुए हैं हम इन्हें लिखेंगे, यानी कि मैं एक पॉइंट बना सकता हूं इसमें रचना, या उसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या पॉइंट बनेगा इसका कि हमने DC और BE को मिलाया, DC और BE को मिलाया, और हमने क्या किया, DM परपेंडिकुलर खींचा AC पर, जो DM वाला परपेंडिकुलर वो AC पर है, और EN परपेंडिकुलर AB पर है। तो ये हमने ड्रॉ किए हैं। तो इस तरीके से इसमें ये कंस्ट्रक्शन में लिखा जाएगा, यानी इसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं जॉइन DC एंड BE एंड DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB, ये ड्रॉ किया हमने। तो इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन पॉइंट भी आ जाता है। अब इसके बाद हम सीखते हैं प्रूफ। तो अब देखते हैं आगे जरा। देखिए भी हम इसका थेल्स थ्योरम का
प्रूफ समझते हैं किस तरीके से। इसमें मेनली जो स्टार्टअप है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से, जिसमें हमारा मेन फॉर्मूला है जो कि हमने पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए हमें एक बेस की ज़रूरत पड़ती है और हाइट की ज़रूरत पड़ती है। अब सबसे पहले हम देखें यहाँ ट्राइंगल समझेंगे, ट्राइंगल ADE, ये जो ट्राइंगल है इसका फॉर्मेट हमें समझना है, जिसमें हम EN परपेंडिकुलर के बेस पर समझेंगे पहले इस साइड की तरफ से। तो हमारे लिए जो बेस है वो क्या हो जाएगा AD, और हाइट जो है यानी कि परपेंडिकुलर जो है वो हो जाएगा EN। तो पहले वाले कंटेंट के अंदर जो है यहाँ पर बेस की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी AD, और हाइट रहेगी EN। तो हम जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया AD कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 इंटू बेस की जगह लिखेंगे AD इंटू हाइट की जगह लिखेंगे EN। तो ये पहला पॉइंट सॉल्व हो जाएगा। फिर हम इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल लेंगे BDE, ये वाला हिस्सा जो है BDE वाला टुकड़ा लिया जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम समझें तो बेस जो है, क्योंकि EN पूरी लाइन पर माना जाएगा तो बेस जो है वो DB रहेगा। तो बेस की जो वैल्यू रहेगी वो DB, और जो परपेंडिकुलर EN पूरे पे तो हाइट जो रहेगी वो EN ही रहेगी। तो इस केस में जब हम BD का एरिया निकालेंगे तो हम लिखेंगे एरिया BD इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस की जगह पर क्या लिखा जाएगा यहाँ पर DB, और हाइट की जगह क्या लिखा जाएगा EN। इस तरीके से लिखने के बाद फिर हम इनको रेशियो के फॉर्म में यानी अपॉन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहला आंसर जो ट्राइंगल का है वो, और बटे में यानी डिवाइडेड बाई BD का एरिया। अब दोनों के जो आंसर आए हैं वो लिखे जाएंगे। अब आप यहाँ गौर करें, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी AD/DB बचेगा। तो इसीलिए फर्स्ट इक्वेशन जो आई है वो क्या आएगी AD/DB। इसी तरीके से जैसे हमने ये कंटेंट एक तरफ का यहाँ सॉल्व किया है, और इसी तरीके से अब हम यहाँ करेंगे, जरा देखें कैसे। अब इसी तरीके से हम ट्राइंगल AD लेकर के एक बार इधर की साइड पे लेंगे जहां परपेंडिकुलर DM जा रहा है। तो एक बार जो बेस बनेगा वो बनेगा हमारा AE, और परपेंडिकुलर रहेगा DM। तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे 1/2 इंटू बेस क्या रहेगा हमारा A से लेके E तक, और परपेंडिकुलर इस पर DM है, सो हाइट की वैल्यू लिखी जाएगी DM। तो यहाँ पर एरिया AD आ जाएगा 1/2 इंटू AE इंटू DM। इसी तरीके से इसका जो दूसरा वाला पार्ट है DEC, ये वाला ट्राइंगल सॉल्व करेंगे इधर से। अब DEC में देखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, DEC में 1/2 बेस की जगह क्या आएगा यहाँ पर EC, जो ये वाला टुकड़ा रह गया है, और जो परपेंडिकुलर है वो DM ही रहेगा। अब इसी तरीके से इनका भी रेशियो निकालेंगे तो दोनों की वैल्यूएशन को हम अपॉन की फॉर्म में लिख लेते हैं। एरिया AD और एरिया DEC का जो फॉर्मेट है उसे अपॉन में लिखा जाएगा, और जो कटेगा काट देंगे, जैसे 1/2 से 1/2 कट गया, DM से DM कट गया, यहाँ बचा AE अपॉन में EC। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इनका जो रेशियो है वो आ जाता है। इसके बाद हम छोटा सा कंटेंट और समझते हैं। अब यहाँ पर अगर आप गौर करो कि ट्राइंगल BDE वाला जो टुकड़ा है, ट्राइंगल BD वाला टुकड़ा है उसका एरिया, एंड ट्राइंगल DEC का एरिया, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि आप गौर करें इन दोनों में जो बेस है वो एक ही है। दोनों में DE जो है वो बेस है। और 9th की आपको एक थ्योरम जो है वो याद हो, तो जब भी किन्हीं डायग्राम का या फिगर का बेस एक बराबर होता है तो उनका एरिया बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इनका बेस जो आधार जो है वो समान है, आधार एक समान है, यानी इक्वल। जब इसका आधार यानी बेस इक्वल हो गया तो क्या लिखेंगे हम कि एरिया BDE और एरिया DEC ये भी बराबर होंगे, क्योंकि आधार बराबर होगा तो ट्राइंगल का एरिया भी बराबर होगा। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं थर्ड। अब आप गौर करें कि जब ट्राइंगल्स बराबर हैं तो इनके जो रेशियो आए हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो पहला टुकड़ा था AD/DB और जो दूसरा टुकड़ा है AE/EC वो आपस में बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।